वेदांत कहता है दो नहीं है, ईश्वर एक ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विद्वान अनेक ढंग से कहते हैं। तो मतलब आप माया से कभी बच नहीं सकते। माया का मतलब है जिससे व्यवहार हो रहा है, तो आप व्यवहार से बचेंगे क्या? आप सोच विचार से बचेंगे क्या? खाने पीने से बचेंगे क्या? तो रावण राक्षस था, सीता का उसने हरण किया। जैसे शंभु निशुंभ महिषासुर धूम्रलोचन रक्त बीज आदि राक्षस थे, वो किस प्रकार से नारियों को सता रहे थे। राक्षसी जैसे मैंने कहा प्रवृत्ति है, नैसाचर्य प्रवृत्ति का नाम है। और जब किसी में ऐसी प्रवृत्तियां प्रचंड हो जाती हैं तो राक्षस हो गए। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और देखिए आज के एपिसोड में बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद। आचार्य जी, आप पहली बार हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं। यूँ तो आप सालों से हिंदी और इंग्लिश में कई लेख, आध्यात्मिक लेख के जरिए ऑडियंस को बहुत सारा ज्ञान देते आए हैं, पर ये पहली बार है कि आप स्पीकिंग ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी तक की आपकी आध्यात्मिक जर्नी कैसी रही है? जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा में निरंतरता, अविच्छिन्नता, अबाधता हर मनुष्य की रहती है। चूंकि यात्रा निरंतर है, वो कभी ठहर भी गई है अथवा उसमें कोई गतिरोध भी है, तब वह गतिरोध भी उस यात्रा का अंग ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि कर्मानुसार जो यात्रा है अथवा विधि व्यवस्था नियंता नियति और परमात्मा प्रकृति के द्वारा जो नियत मेरी यात्रा है बड़ी आनंदपूर्ण रही है। उसमें बड़े अनुभव रहे हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ वो अनुग्रहपूर्ण है, उसमें अनेक आशीष हैं, देवगणों के अनुग्रह हैं, अनेक अनुदान हैं और गुरुजनों के आशीष, और उनके साथ साथ ऐसा अनुभव आता है कि ईश्वरीय विद्यमानता अनुभव होती रही है। आपका बचपन कैसा था? कैसे शिष्य, जब आप गुरु शिष्य की परंपरा में भी आए तो क्या क्या आपने सीखा और आपको उस वक्त कैसा महसूस होता था कि ये आध्यात्मिक जर्नी है या ये कर्म है या ये पहले से नियत था, ये नियति थी आपकी? जैसा कि आपने कहा कि मेरा बचपन कैसा रहा और फिर आप कह रही हैं कि मैं किस तरह से गुरु से मिला, तो इसकी ये एक प्रकार से दो प्रश्न हो गए। इसमें पहला तो ये है कि मेरा बचपन बहुत ही संस्कार संपन्न परिवार में रहा। मेरे माता पिता अत्यंत संस्कार संपन्न और उनका अंतःकरण भी आध्यात्मिक अंतःकरण था। मेरे परिवार में जब मैंने आंखें खोली तो वहाँ धर्म ग्रंथों का पारायण, यजन, अर्चन, स्तवन, वंदन, संत सेवा, स्वाध्याय और विशेषकर मेरे पिता कर्म योगी थे। वे कर्म में विश्वास करते थे, बड़े पुरुषार्थी थे और मेरी परिजन पुरजन बंधु बांधव मेरे संग संपूर्ण इष्ट मित्र और विशेषकर मेरी माँ और मेरे ज्येष्ठ जन जितने भी थे, उन सबके बीच जो मेरा बचपन बीता है उसमें उस बचपन से ही मुझे कहानियाँ मिली हैं, उस बचपन से ही मुझे धर्म जागरण की प्रेरणाएं मिली हैं। उस बचपन ने ही मेरे सन्यास को अंकुरित किया है। बचपन में ही मेरा सन्यास एक प्रकार से न केवल अंकुरित हुआ, मैं बचपन में मेरे सन्यास का पौधा बन गया था और वो सन्यास का पौधा हिमालय जाकर गुरु सन्निधि में जाकर वृक्ष बनने की तैयारी में जुटा। स्वामी जी, कर्मों के सिद्धांत पर थोड़ी सी बात करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, निस्वार्थ कर्म पर जोर दिया है। लेकिन अगर हम आजकल का जमाना देखें तो निस्वार्थ कर्म में लोगों का मन नहीं लगता है। तो पहला सवाल मेरा कि कर्मों का सिद्धांत कैसे काम करता है और हम निस्वार्थ कर्म की तरफ खुद को कैसे आगे बढ़ाएं? गीता में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि केवल निस्वार्थ ही कर्म हो या निष्काम ही कर्म हो। गीता ने निष्काम कर्म की बात भी कही है, पर वो निष्काम कर्म भी ऐसा है जो सबके हित के लिए है। गीता में तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में तो कहा है कि जो कर्म है अकर्म कर्म विकर्म,
कर्म का अर्थ है निरंतर कुछ उस शुभता से, उस पावित्र से, उस पुरुषार्थ से जो सबके हित के लिए है। जैसे आप एक बीज डालते हैं और वह बीज वृक्ष बनकर फल फूल गंध सुगंध मकरंद सब देता है, गोंद छाल छाया वलकल हरितिमा, उससे जड़ें पैदा होती हैं, उससे वृक्ष बनता है। वृक्ष की फिर वृक्ष एक ऐसी वनस्पति है कि उसकी सूखी लकड़ियां ईंधन बनकर उदर की आग को शांत करती हैं अथवा वो समिधा बनती हैं। तो वो एक जो बीज डाला गया, एक कर्म जो हुआ, उससे कितनी उत्पत्ति हुई है, उससे जैसे फल फूल गंध सुगंध मकरंद हरितिमा, बादलों को बुलाने के लिए आर्द्रता, वाष्पीकरण, पर्जन्यों को आकर्षित करने के लिए उसकी प्राण सत्ता, उसी से अन्न में पाचकता है, पौष्टिकता है, भूस्खलन रुकता है पेड़ की जड़ों से, और पेड़ प्राण देता है, ऑक्सीजन देता है। तो जैसे एक छोटी सी चीज से कितना कुछ हो गया। तो गीता ये कहती है अथवा भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसके करने में कोई उपयोगिता हो, उसकी कोई उपादेयता हो, उसकी कोई कुछ उत्पादकता हो, वो स्वयं और दूसरों को लाभान्वित करने वाला हो। और इसके लिए हम भारतीयों ने इसे समझाया कि वो शुभ कर्म हो, पवित्र कर्म हो। हमारे यज्ञ कर्म ऐसे ही तो हैं। यज्ञों से पर्जन्य आते हैं, यज्ञ पर्जन्यों का बादल आते हैं, वो बादल ही तो अन्न को पकाते हैं। उन बादलों से ही तो धरती में हरितिमा और आर्द्रता रहती है। उन बादलों के कारण ही तो पूरी प्रकृति में पवित्रता, ऊर्जा, स्फूर्ति और जीवन रहता है। तो गीता निस्वार्थ कर्म की बात इस रूप में भी कहती है कि जो कुछ आप कर रहे हैं उससे अन्य लाभान्वित हैं क्या, वह पारमार्थिक कर्म है क्या। तो कुछ निठल्ला न रहें, कुछ ऐसा न करें कि जिससे स्वयं और दूसरों को कोई लाभ न हो। तो कुछ व्यर्थ न हो, निरर्थक न हो, अकारक न हो, अर्थहीन न हो। और अगर सिर्फ स्वयं को लाभ हो रहा हो और दूसरों को हानि हो रही हो, क्योंकि मेरा माइंडसेट तो हो सकता है कि मैं जो कर्म कर रही हूँ वो मेरे लिए तो उपयोगी है लेकिन सामने वाले को हार्म कर रहा है। जैसे आप दीपक जलाते हैं तो आपको भी प्रकाशित करता है, दूसरे को भी करता है। और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं अपने वाणी व्यवहार आचरण से, तो गीता अथवा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि वो अशुभ कर्म है और उससे बचना चाहिए। थोड़ी सी माया पर बात कर लेते हैं। माया एक ऐसी चीज है जिसको कहा जाता है देवता भी नहीं बच सके। तो मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ माया को एक तरीके से जोड़कर देखा जाता है कि माया संसार में जो है, आप मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भागेंगे तो फिर एक आम मनुष्य माया से कैसे बाहर आ सकता है जब देवता खुद उसका शिकार हो गए थे। माया के कई रूप हैं और माया जगत को भी माया कहते हैं, वस्तुओं को भी माया कहते हैं। देह भी आपकी माया ही तो है। ये भगवान ने कहा गोगोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो हमारे मन बुद्धि से जो कुछ अनुभव में आ रहा है, वो सब माया ही तो है। माया को संस्कृत भाषा में कहते हैं जो नहीं है, और वो जो दिखती है जो नहीं है। तो यहाँ माया का अर्थ इस रूप में लेना चाहिए कि जो सत्य नहीं है, जो नित्य नहीं है, जो शाश्वत और सनातन नहीं है, जो मरण धर्म है, क्षण भंगुर है, विनाशी है, मृत्यु के मुख में है। तो देह भी तो माया एक प्रकार से, ये संसार तो माया है ही। अब संसार में सारे पदार्थ भी फिर तो माया है। तो माया का अर्थ केवल माया भ्रम नहीं है, केवल माया छल नहीं है, केवल माया दुख नहीं है। माया व्यवहार की भी एक इकाई है, माया व्यवहार के लिए भी है। तो हम भारतीयों ने माया को कभी कभी एक रूप में ही समझाया है कि वो तो पर्दा है, भ्रम है या ठगनी है। जैसे कबीर ने कहा माया महा ठगनी हम जानी। तो माया का अर्थ है जो आपको भ्रमित करती है चीजें। जैसे आपको देह आपकी भ्रमित कर रही है, आप इसी को सच माने बैठी हैं, तो देह तो सच नहीं है। बिल्कुल, देह तो बदलती है, इसमें आकार बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है। तो जो आप हैं वो सच है। तो माया का अर्थ ये है जिसमें परिवर्तन है, जिसकी अवस्थाओं में, भूमिकाओं में, रंग रूप में जो प्रासंगिक नहीं है, जो समीचीन नहीं है, जो बदलती रहती है, जिसका रंग रूप बदलता रहता है, वो तो देह का भी है, वो तो वस्तुओं का भी है, वो तो हमारे काल का भी है कि अब दोपहर है, ये सांझ हो जाएगी, फिर सांझ रात हो जाएगी, रात फिर प्रभात हो जाएगी, और फिर से बदलती रहेंगी चीजें। तो जो बदलती रहती है, जो सत्य नहीं है, उसे माया कहते हैं। और सत्य वो है जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो उसे अनुभव करें वो कौन है?
इसे शास्त्रों ने कहा कि सत्य की ओर बढ़ें, असत्य की ओर नहीं। असतो मां सद्गमय, तो मैं सत्य की ओर चलूं, माया से हटकर सत्य की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। मृत्योर मां अमृतम गमय, क्योंकि माया वह है जो बदलती है, मृत्यु के मुंह में है, तो मैं अमृत की ओर चलूं। तो माया न तो ठगनी है, न कोई वो निंदनीय वस्तु है। माया वो है जो व्यवहार कर रही है। जो जगत का व्यवहार है ये सारा माया ही है। जगत के व्यवहार में जितनी वस्तु हैं उसमें आपकी देह भी है और आपका मन भी है। मन भी मायावी ही है, क्योंकि माया अष्टधा प्रकृति, माया माने प्रकृति, और प्रकृति 8 चीजों से मिलकर बनी है। व्योम नीर धूल आग बयार, मन बुद्धि अहंकार। तो मन भी तो फिर माया हो गया, बुद्धि भी तो फिर आपकी माया है, फिर देह भी तो आपकी माया है। तो मतलब आप माया से कभी बच नहीं सकते। कि माया का मतलब है जिससे व्यवहार हो रहा है, तो आप व्यवहार से बचेंगे क्या? आप सोच विचार से बचेंगे क्या? खाने पीने से बचेंगे क्या? आप पढ़ने लिखने से बचेंगे क्या? आप जो व्यवहार कर रही हैं, वाणी व्यवहार भी माया है। जो आप बात कर रही हैं, जो संवाद कर रही हैं, ये भी तो माया है। तो मतलब माया को जिस रूप तो में माया पेश माने किया जाता व्यवहार, माया माने जिससे व्यवहार हो रहा है। और व्यवहार किन किन चीजों से हो रहा है? धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों से। व्यवहार किससे हो रहा है? देह मन बुद्धि प्राण से। इनके बिना कैसे हम रहें? तो माया एक प्रकार से अधिष्ठान है, माया एक प्रकार से ईश्वर की शक्ति है। वो व्यवहारिक शक्ति है ईश्वर की, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि जो व्यवहार हो रहा है, जो कुछ है, वो सब माया के अंतर्गत हो रहा है। इसे जान लेना कि ये जो व्यवहार है ये मैं नहीं हूं। जैसे परमात्मा भी तो व्यवहार कर रहा है प्राण पवन के रूप में। तो माया माने व्यवहार। थोड़ा सा भारतीय दर्शन पर बात कर लेते हैं कि भारतीय दर्शन की कितनी शाखाएं हैं, नास्तिक आस्तिक, जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस पर थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। नास्तिक आस्तिक का अर्थ है न अस्ति, जो ये कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। न अस्ति, जो नहीं है ईश्वर को, जो कहते हैं ईश्वर तो है ही नहीं, उसको उन्होंने कहा कि वो, उनको हमने नास्तिक कह दिया। और आस्तिक कह दिया अस्ति, जो है, जो कह रहे हैं ना ईश्वर है, उसकी सत्ता भी है, उनको हमने आस्तिक कह दिया। तो जो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे जो वेद ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ ईश्वर की नित्य विद्यमानता को स्वीकार करते हैं। जो वेद है, चारों वेद, इतिहास, भारतीय इतिहास, पुराण और स्मृतियां, ये ईश्वर की नित्यता को स्वीकार करती हैं। जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऐसे ही 18 स्मृतियां हैं, ऐसे ही 18 पुराण हैं और उनके अनेक उपपुराण हैं। फिर इतिहास है, इतिहास में 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। ये इतिहास ग्रंथ हैं। तो ये ईश्वर की विद्यमानता को स्वीकार करते हैं, उसके सत्य को, अथवा वही सर्वोच्च है, वह सर्वशक्तिमान है। वो निर्गुण सगुण दोनों रूपों में है, उसे पाया जा सकता है सगुण रूप में भी, निर्गुण रूप में भी। जो ईश्वर के सगुण निर्गुण रूप को इतिहास, पुराण, स्मृति और वेद को मानता है, उसे आस्तिक कहा गया। और जो वेद को, स्मृति, पुराण और दर्शन को नहीं जो मानते, उन्हें नास्तिक कहा गया। तो भारत में ये आस्तिक और नास्तिक इस प्रकार से परिभाषित किए गए हैं कि जी मैं हनुमान जी को भोग नहीं लगाऊंगा तो मैं नास्तिक हो गया। ऐसा नहीं है, नास्तिक उसे नहीं कहते। न अस्ति इसका अर्थ है जो एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को नकार रहे हैं, उनको नास्तिक कह दिया गया। तो जो वैदिक धर्म है, इससे इतर जो लोग हैं वो नास्तिक हैं। फिर कौन है वो लोग? मैंने कहा ना, ये वो लोग, इनके इतर जो लोग हैं वो कोई भी हो, फिर इनसे इतर माने इनसे भिन्न जो भी है, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक है। अब उनको एक एक व्यक्ति को कौन परिभाषित करे कि कौन नहीं मानता है? तो जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक है, और जो मानते हैं वो आस्तिक है। अब वो किस किस को मानते हैं? जो वेद को मानते हैं, पुराण को मानते हैं, धर्म दर्शन को मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं, इन सबको। तो इसमें जैसे मैंने कहा 4 वेद, 18 पुराण, 18 मैंने स्मृतियां बताई, 6 मैंने दर्शन बताए, और मैंने ये कहा कि इतिहास ग्रंथ।
और इतिहास का अर्थ है, हमारे यहाँ दो प्रामाणिक ग्रंथ हैं इतिहास के। वो इतिहास कहा गया महाभारत और रामायण। वेद से हमारे ऋषि मुनियों ने शुरुआत करी, उसके बाद उपनिषद, और उपनिषद का ही पार्ट वेदांत है, जो मर्म एक तरीके से कह लें हम, उपनिषद ही है वेदांत। तो वेदांत की जो फिलॉसफी है वो आप उसको कैसे देखते हैं, द्वैत अद्वैत इन सब चीज़ों को? वो बड़ा विषय है, वो कोई एक दिन में समझ में आने वाला विषय नहीं। वेदांत कहते हैं वेद का शीर्षस्थ भाग, वेद का जो शीर्षस्थ भाग है उसको वेदांत कहते हैं जी। और वो कहता है देयर इज नो टू, जहाँ दो नहीं है, कोई एक ही है, ड्युअलिटी। वेदांत कहता है दो नहीं है, ईश्वर एक ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विद्वान अनेक ढंग से कहते हैं। तो वेदांत ये कहता है कि परमात्मा एक है, कोई एक ही सत्य है, कोई एक ही ब्रह्म सभी रूपों में, नाना रूपों में विस्तृत है। ईश्वर एक अनेक हो गया है, एक हम बहुश्याम, कोई एक अनेक हो गया है। जैसे एक बीज अनेक हो जाता है, गौंद छाल छाया बन जाता है, वलकल और वो बन जाता है गौंद, वो फल फूल बन जाता है, बौर मंजरी बन जाता है, लकड़ी बन जाता है, कोई एक बीज। तो जैसे कोई एक ही सत्ता अनेक है। तो वेदांत का अर्थ है कि जहाँ दो नहीं है, कोई एक ही है और उसी का ये संपूर्ण जगत व्यवहार है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है एक का ही विस्तार है, इसको वेदांत, एक पंक्ति मैंने बताया है। ये एक दिन समझ में आने वाली बात नहीं। वेदांत इंटरव्यू का विषय नहीं है। तो वेदांत विषय किनका है कि जो जिनका अंतःकरण, जिनके पास चतुष्टय सिद्धि है, साधन चतुष्टय सिद्ध जिनका हो गया है, और जब वो फिर लंबे समय तक श्रवण करते हैं, श्रुति माने वेद, तो लंबे समय तक जो श्रुति का श्रवण करते हैं तो वेदांत उनके अंतःकरण में या उनके जीवन में फलीभूत होता है। आपकी किताब है रामायण की कहानियों पर, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। राक्षस कौन थे, कैसी प्रवृत्ति थी, और जो उनका स्वरूप बताया गया है, चूंकि हमारे जो ऑडियंस और बाकी जो लोग भी हैं, आम जनता जो है, वो कहानियों के जरिए ही चीज़ें सुन कर वो आगे उनकी जनरेशन तक बढ़ी है। पढ़ने का समय तो किसी के पास इतना है नहीं। तो राक्षसों का स्वरूप जैसा बताया गया है कि बड़े खूंखार होते थे और ऐसे दांत निकले होते थे और परेशान करते थे, तो क्या वाकई में राक्षस ऐसे ही थे? आप कैसे देखते हैं? राक्षस ऐसे तो कभी नहीं थे। राक्षस उन्हें कहते हैं जो बलात् हठा दूसरों का धन छीन लेते थे। अच्छा। जिनमें देवताओं में एक स्त्री भाव। राक्षस वो जो किसी स्त्री के सम्मान को नहीं रखते थे, किसी के पदार्थ का हरण कर लेते थे, वो राक्षस। जैसे रावण, तो रावण राक्षस था, सीता का उसने हरण किया। जैसे शुंभ निशुंभ महिषासुर धूम्रलोचन रक्त बीज आदि राक्षस थे, वो किस प्रकार से नारियों को सता रहे थे। तो राक्षस का अर्थ है, उसके लिए भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, बाड़े खलभु चोर जुवारा जे लंपट पर धन परदारा, माने मात पितानी देवा साधुन सन करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। जो खल हैं, दुष्ट हैं, जो चौर कर्म करते हैं, दस्यु हैं, बलात् हठात दूसरों की वस्तु छीन लेते हैं, जो दूसरों के सम्मान स्वाभिमान उनकी निजता की रक्षा नहीं करते, हठात किसी का धन चुरा लेंगे, किसी का शील हरण कर लेंगे, जिन्हें स्त्री के सम्मान स्वाभिमान उनकी पवित्रता की जो चिंता नहीं करते, इस तरह के जो प्रकृति वाले पुरुष हैं, वो उन्हें दुष्ट कहा गया, उन्हें राक्षस कहा गया। जैसे रावण के यहाँ तो कितने सुंदर लोग थे, उनकी सुकुमारियां कैसी थी, वो कितना बलशाली रहा होगा। तो राक्षसिक प्रवृत्ति का नाम है, दस्यु प्रवृत्ति का नाम, जो दुष्ट थे, जो खल थे। और मानी मात पिता नहीं देवा, जो धर्माचरण नहीं करते हैं। एक और बात है जो उनके लिए कहा गया, भगवान ने कहा कि राक्षस वो जो दूसरे की संपत्ति, दूसरे की अच्छी वस्तुओं को हठात छीन लेते हैं, और सज्जन पुरुष ऐसा नहीं करते। तो जो किसी को पीड़ित न करें, प्रताड़ित न करें, किसी के सम्मान स्वाभिमान का हरण न करें, उन्हें सज्जन पुरुष कहते हैं, और जो ऐसा करते हैं वही राक्षस है।
तो मतलब राक्षस तो फिर आज कलयुग में भी है। राक्षसी जैसे मैंने कहा प्रवृत्ति है, नैसाचर्य प्रवृत्ति का नाम है। हम्म। और जब किसी में ऐसी प्रवृत्तियां प्रचंड हो जाती हैं तो वो राक्षस हो गया, वो निशाचर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा शैव और वैष्णव पे बात करते हैं। हम्म। क्या विचारधारा है, आप कैसे देखते हैं शैव और वैष्णवों को? हमारे यहाँ सभी हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, गाणपत्य हैं, सौर उपासक हैं। हमारे यहाँ कापालिक रहे, अघोरी रहे, वाम मार्गी रहे, कोई एक साधन तो है ही नहीं। उनमें अनेक मार्गी हैं, भगवान को पाने के अनेक साधन हैं। जैसे अनेक नदियां सागर में जाकर एक ही हो जाती है, वैसे ही सभी साधन और सभी मार्ग सही हैं। वैष्णवों का अर्थ है जो नारायण के उपासक हैं, शैव का अर्थ है जो शिव के उपासक हैं। पर चूंकि मैं तो भगवान शंकराचार्य का उपासक हूँ, तो हम लोग पंचदेव उपासक हैं। हमारे यहाँ प्रतिदिन गणपति आराधन होता है, दुर्गा का यजन होता है, वैष्णव अर्चना करते हैं, शिव का जलाभिषेक करते हैं, सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो सनातन धर्मावलंबियों में हम जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो सभी देवताओं को मानते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सवाल भेजा है कि परमात्मा के सानिध्य तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग की कितनी सार्थकता है? भक्ति का अर्थ है इसमें भगवान की अनन्य स्वीकार्यता है। भक्ति का अर्थ है इसमें भगवान है ऐसी स्वीकार्यता बने अनन्य भाव से। तो भक्ति के अर्थ में जिसमें बिना शर्त के समर्पण है, अनकंडीशनल सरेंडर, अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, जिसमें अनन्य भाव से सर्वतो भावेन जहाँ समर्पण है। और जब समर्पण पैदा हो जाता है, ईश्वर की स्वीकार्यता पैदा हो जाती है, तो उसका विधान अच्छा है, उसकी प्रकृति अच्छी है, उसके नियम अच्छे हैं, उसकी सृष्टि अच्छी है। भगवान के प्रति जब प्रेम हो जाता है तो उनकी सृष्टि से भी प्रेम हो जाएगा, उनकी व्यक्तियों से भी प्रेम हो जाएगा, उनकी हर घटना से प्रेम होने लगता है। तो जब ऐसी भक्ति जगती है तब निसंदेह कल्याण करती है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपके दर्शक ने। नारद ने भक्ति को प्रेम बताया है कि जो प्रेम स्वरूप है, जो सभी से प्रेम करना सिखाए, जो सबकी भीतर से द्वेष हटा दे, उसे भक्ति कहते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, सबके प्रति मैत्री का भाव, करुणा का भाव, अपनेपन का भाव, आत्मीयता का भाव, आत्मवत् सर्वभूतेषु। जितना हम स्वयं से प्रेम करते हैं उतना प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करने लगे, ये भक्ति है। और जब किसी में ऐसी भक्ति जगती है तब उसे भगवान सब जगह दिखाई देने लगते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस इंटरव्यू का भाग बनने के लिए। तो देखिए, आज के अंतःकरण में हमारे साथ थे स्वामी आचार्य जी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। और अगर आखिर में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो प्लीज 2 मिनट आप बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये उपक्रम है अंतःकरण से जोड़ने के लिए, अंतःकरण में भाव भक्ति विचार जगाने के लिए, भारत की संस्कृति धर्म दर्शन, भारत की कल्याणकारी संवेदनाओं के रक्षण संवर्धन के लिए ये जो स्पीकिंग ट्री का ये जो उपक्रम है, ये जो अनुष्ठान है, संवाद का ये जो माध्यम है, बहुत ही अच्छा चुना गया है। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। हरिओम। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।